हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12th। तो सबसे बड़ी बात है कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं। मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई एम, ठीक है, या n बाई एन। स्क्वायर है इसलिए रो और कॉलम्स उसमें बराबर होंगे। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक और मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर b भी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों तरफ से मल्टीप्लीकेबल हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हो तो हम बोलते हैं कि जो बी है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज रिटन एज ए इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ए और बी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके देखो 2 3 1 2 विथ 2 -3 -1 एंड 2, आप इनका मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो 2 2 जा 4 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसमें नीचे आएंगे तो क्या आएगा -3। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम -6 एंड +6। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 -2, ठीक है, एंड सेकंड रो विद सेकंड कॉलम -3 +4, तो ये बनेगा 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आई। सिमिलरली अगर आप बी ए निकालते हैं तो वो भी आपको क्या मिलेगा, वो भी आपको आई ही मिलेगा। तब हम ये कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा इनवर्स का मतलब है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और वो आई के इक्वल आए तो हम बोलते हैं दूसरा वाला जो पहले वाले का इनवर्स है। अगर ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल आता है तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, बी का इनवर्स ए और ए का इनवर्स बी। अब हम ये इनवर्स निकालते कैसे हैं वो जरा समझिए, आप ये नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। तो जो मेथड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं जरा देखिए। उसका जो मेथड है वो होता है, हम लिखते हैं a इक्वल्स टू आई इंटू ए, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले में यानी इस मेथड में लिखूंगा इसको। जरा ध्यान से देखो, a है 1 2 2 -1, ठीक है, और i की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा 1 0 0 1 और ये a में ऐसे के ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा जिसमें कि मुझे इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होता है इसका कि पहले आप इसे 1 बनाते हैं जो कि ऑलरेडी है लकीली, फिर हम इसका इस्तेमाल करके इसे 0 बनाते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसको 1 बनाते हैं, इसके बाद ऐसे जाएंगे 1 बनाएंगे और 1 के बाद इसको 0 बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारे को दिख ही रहा है कि वो 1 है तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा कि मुझे इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए करना क्या होता है वो ज़रा देखिए कि जो आपने 1 बनाया है ना उसी का इस्तेमाल करके इसे 0 करना है। तो आपके लिए ये रो कौन सी है, रो 2 और ये रो 1, तो आप किस में चेंज कर रहे हैं, अब रो 2 में चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। आप बोलेंगे ये क्या किया, ये किया कि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई करना होता है, ठीक है। और एक और बात, ये पूरी रो में ऑपरेशन अप्लीकेबल होगा। तो आप क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसे कैसी रहेगा, दोनों तरफ से 1 0 और ये a, ठीक है। अब आप इसका डबल इसमें से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 0, इसका डबल हो जाएगा 4 और इसमें से आप माइनस करोगे, ठीक है। -1 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर
-5। सिमिलरली आप यहाँ भी कर रहे हैं, इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ये -2, 0 में से इसका डबल माइनस करेंगे तो ठीक है, और 0 का डबल इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास ये पहली रो पहला कॉलम सही हो गया, ठीक है। अब आपने इधर जाना है आगे और इसको क्या करना है 1 बनाना है, तो आपके पास है क्या -5, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रो 2 में ही चेंज कर रहे हैं अभी भी हम, तो हम यहाँ लिखेंगे रो 2 इक्वल्स टू -1/5 रो 2, बिकॉज -5 को अगर आपने 1 बनाना है, देखो -5 है और आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/5 से, ताकि कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो ये एप्लीकेबल होगा दोनों तरफ, ठीक है। आप क्योंकि रो 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो 1 2 ऐसे कैसे रहेगा वो ऊपर वाला, ये 0 और इसको आपने -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया ये 1। सिमिलरली आपको यही सेम काम इधर भी करना है, ठीक है। इधर भी 1 और 0 ऐसे कैसे रहेगा, इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 इंटू -1/5, तो ये क्या बचेगा 2/5, ठीक है। और यहाँ पर भी -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हुआ आपका, ये 3 अब आपके ठीक हो गए, ठीक है। अब आपको जाना है ऊपर, तो इसी का इस्तेमाल करके आप यहाँ ऊपर जाएंगे, इसका इस्तेमाल करके ऊपर जाएंगे, तो जैसे मैंने इसको इस्तेमाल करके ये 0 किया था ना, वैसे अब आपको ये 0 करना है। अब आप किस में चेंज कर रहे हैं, रो 1 में, तो रो 1 इक्वल्स टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, बिकॉज इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो पूरी रो में चेंज करना होता है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जब आप यहाँ माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा ये 0 और ये 0 और ये 1। अब आपको इधर भी करना है सेम काम, 1 में से आपको माइनस करना है इसका ट्वाइस, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 4/5, तो इधर क्या बचेगा 1/5, फाइन। अगला इस 0 में से इसका ट्वाइस आपको माइनस करना है, तो ट्वाइस ऑफ -1/5, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2/5, और 0 में प्लस करेंगे तो 2/5 ही रहेगा, और ये भी 2/5 और ये माइनस का 1/5, और ये साथ में क्या था a। तो दिस बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें से आप 1/5 कॉमन भी निकाल सकते हैं और ये बन जाएगा 1 2 2 और -1 और ये a। अब आप a को जब आप यहाँ लाएंगे तो a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/5 1 2 2 और -1, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब आप ये समझ गए, देख सकते हैं दोबारा हमने क्या किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या किया हमने इसमें कि इसको आपने पहले लिखा a इक्वल्स टू i इंटू ए, ठीक है। ये a की वैल्यू डाल दिया आपने मैट्रिक्स की, यहाँ पर ये मैट्रिक्स था हमारा, ये i की वैल्यू, और ये a ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने, बिकॉज इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट, उसमें इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। अब मुझे करना क्या था, इस पूरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए था, 1 है। अब इस 1 का इस्तेमाल करके मुझे ये 2 करना था 0, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, और चेंज किस में कर रहा हूँ मैं R2 में, इसलिए यहाँ लिखूंगा मैं R2 इक्वल्स टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये 0 हो गया, ठीक है। लेकिन वही सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ा मुझे, बिकॉज पूरी रो में चेंज होता है, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से माइनस हुआ तो ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसे 1 बनाना था। अब इसे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सीधी सी बात है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है इसे 1 बनाने के लिए कि मैं इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो -1/5 से मल्टीप्लाई करके ये 1 हो गया, लेकिन साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका इस्तेमाल करके इधर ऊपर जाना है और इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसका ट्वाइस इसमें से माइनस कर दूँ, तो वही मैंने यहाँ किया, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है, यानी इसका डबल मैंने इसमें से माइनस कर दिया हर जगह, तो वो ये आंसर आया फाइनल, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.4, मान लीजिए सम नंबर 2, 3.4, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास 2 1 1 1, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो मेथड हमने अभी क्या लिखा था, a इक्वल्स टू i इंटू ए, वो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं।
तो ए क्या है आपके पास 2 1 1 1, आई क्या आएगा 1 0 0 1 और ये ए। अब आपके पास करना क्या है, आपको सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, इसको आपने 1 में कन्वर्ट करना है। तो आपका दो ऑप्शन है, आप इसको ऊपर ले जाके माइनस कर दो। माइनस करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ये, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। हम लिखेंगे R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो ये ऊपर जाके माइनस हो गया 1 हो गया, ये ऊपर जाके माइनस हो गया 0 हो गया। अब ये 1 रह गया, ये भी 1 रह गया। इसको ऊपर ले जाके आप माइनस करोगे यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 को माइनस करोगे ऊपर ले जाके तो ये क्या हो जाएगा फिर -1, 0 में से माइनस होगा तो 0 1 और ये ए। अब आपके पास इसे 0 करना है, ठीक है। इसे 0 करने का तरीका क्या है, आप ऊपर से इसको लाके माइनस कर दो। वैसे मैंने बताया था कि पहले आप इस वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं, फिर आप इस वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं। पहले ये वाला एलिमेंट, फिर दिस, देन दिस एंड देन फाइनली दिस। ये आपको फॉलो करना है पैटर्न। तो अब मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा R2 माइनस R1। तो फाइनली ये क्या आएगा, ऊपर वाले में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो 1 0, इधर भी लिख लेता हूँ 1 -1 और ये a, ठीक है। अब मैंने 1 इसमें से माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो गया 0। जब मैं 0 माइनस करूँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 यहाँ माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -1, और -1 इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बिकॉज 1 माइनस -1, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो में से माइनस कर रहे हैं हम। तो अब आपके पास ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सब हो गया, सम खत्म। आई इक्वल्स टू 1 -1 -1 2 और ये ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 -1 -1 एंड 2। ये उसका आंसर हुआ। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं और फिर इसके आप जितने भी 2/2 के सम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। फिर अगले वीडियो में हम 3/3 का एक सम करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर आता रहता है 6 मार्कर में। ठीक है, लेट अस से सम नंबर 4 2 3 एंड 5 7 और मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो तरीका क्या था मेरे पास, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए है 2 3 5 7, आई है 1 0 0 1 एंड दिस इज ए। अब मुझे इसे 1 बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूं 1 बनाने के लिए। देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ इसमें माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये 1 नहीं बचेगा, और अगर मैं इधर से इधर माइनस करूँगा तो शायद हो सकता है -1 बचे, लेकिन फिर यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए ना तो आप उसमें डिवाइड कर दो या उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि R1 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ R1 1/2 ऑफ R1। तो इसमें मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया। यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये 5 और ये 7। यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 0 0 एंड 1। फाइन। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या था मेरा, पहला ये, फिर इसको 0 बनाना है, इस 1 का इस्तेमाल करके 0 बनाना है। तो बहुत आसान तरीका होता है, जिस 1 का इस्तेमाल करके आप 0 बना रहे हो, 5 को 0 बनाना है ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अब हम लिखेंगे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। इसका 5 टाइम्स मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, और 1 और 3/2, क्योंकि फर्स्ट रो में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे कैसे लिख लें 1/2 0। अब इसमें चेंज करते हैं हम, इसका 5 टाइम्स यहाँ माइनस किया तो 0 हो गया, बट इसका 5 टाइम्स मैं यहाँ माइनस करूँगा तो क्या आएगा 7 - 5 टाइम्स ऑफ 3/2, 7 - 15/2, 2 एलसीएम आएगा तो 14 - 15 क्या बचेगा -1/2। ठीक है। सिमिलरली इसका 5 टाइम्स आप इसमें से माइनस करोगे तो 0 - 5 टाइम्स ऑफ 1/2, माइनस का 5/2 ही बचेगा, तो दैट इज -5/2। और आप 0 का 5 टाइम्स माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। और ये ए,
फाइन। अब आपका ये हो गया। अब आपने इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें 1/-2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R2 इक्वल्स टू R2 इंटू -2, ठीक है, बिकॉज सीधी सिंपल सी बात है, -1/2 में आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 3/2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 0 ही रहेगा। इसमें आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा। इसमें आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये सारा हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके आपने इसे 0 बनाना है, 1 का इस्तेमाल करके इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम R1 में चेंज कर रहे हैं अब, तो R1 विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस क्या माइनस करें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा और ये 0 हो जाए, यानी कि इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या लिखूँगा मैं, 3/2 टाइम्स ऑफ R2। तो 1, ये 0 माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस कर रहा हूँ 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो ये क्या हो गया 0, ये 0 और ये 1। अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, 1/2 में से इसमें -3/2 करके माइनस करना है, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ 5। तो 1/2 माइनस 15/2 क्या बचेगा, -14/2, यानी कि -7। सिमिलरली 0 में से आपने माइनस करना है -2 इंटू 3/2, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3, और ये 5 और ये -2 और ये a। फाइन, तो ये हो गया a, और a इनवर्स क्या आ गया, ये वाला। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस वन। फाइन, इस तरह के ये सम्स हैं, ये हमने 2/2 ऑर्डर के सम्स किए हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको जरूर करें प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस, और उनका हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें 4-5 स्टेप्स हैं तो उसमें 9 स्टेप्स होंगे, बिकॉज आपको 9 एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके अंदर, तो दैट विल बी ए बिगर सम, बट इट कॉस्ट 6 मार्क्स। Thank you for watching this video. If you like the video, please subscribe the channel.